शिमला में सिद्धार्थ उस आदमी को पूछने गया कि वो उन्हें इतनी देर से घूर क्यों रहा था। तब अचानक से बीच में से गाड़ी गुजरी और अचानक से वो आदमी वहां से गायब हो गया। सिद्धार्थ हैरान होकर यहां वहां पर उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो उसे वहां कहीं भी नहीं दिखाई दिया। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा और गौरी से पूछा, क्या आपने उस आदमी को देखा? वो अभी यहीं था ना? बूढ़े बाबा और गौरी ने इशारों से ना कहा। सिद्धार्थ हैरान होकर फिर से लौट आया। गौरी ने सिद्धार्थ को कहा, ये वीरानगढ़ नहीं है, ये शिमला है। यहां पर तुम्हें कोई नहीं जानता और यहां पर दिखने वाले लोग भूत प्रेत नहीं है, इसलिए जो भी करना है संभाल के करना और अपने गुस्से पर काबू रखना। बूढ़े बाबा गौरी की बात से सहमत थे। बूढ़े बाबा ने कहा, गौरी ठीक कह रही है, किसी के भी मुंह मत लगना। ये दुनिया बड़ी विचित्र जगह है जहां पर लोग बिना वजह भी एक दूसरे को घूरते रहते हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करो और हम जिस चीज के लिए आए हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो। सिद्धार्थ ने अपना सर हिलाकर हाँ कहा। तब गौरी ने फिर से पूछा, अब हमें क्या करना है और कहां जाना है? बूढ़े बाबा ने कहा, शिमला में अभी भी वो रायचंद निवास है। भले ही वो खंडर की हालत में है, लेकिन अभी भी वहां बंगला मौजूद है और हो न हो राघव राव की आत्मा उसी हवेली के आसपास में मंडराती होगी। इसलिए हमें वह हवेली ढूंढनी होगी और उसके बाद राम बहादुर की पत्नी को ढूंढना होगा, क्योंकि वही हमें इस समस्या का समाधान बता सकती है। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन सबसे पहले जो सबसे जरूरी काम है वो करना है। वो ये है कि बड़ी जोरों की भूख लगी है। वीरानगढ़ में एक जैसा खाना खाते खाते उब चुके हैं, क्यों ना किसी होटल में जाकर बढ़िया सा खाना खाया जाए। यह सुनकर बूढ़े बाबा और गौरी दोनों हंस पड़े और तीनों वहां से किसी होटल में खाना खाने चले गए। होटल में भरपेट खाना खाने के बाद तीनों वहां से बाहर निकले और वहां के स्थानीय बाजार में घूमने लगे। गौरी ने कहा, रात के 10:30 बज चुके हैं, लेकिन बाजार में अभी भी भीड़ है। इतने महीनों बाद थोड़ी चहल पहल देखकर अच्छा लग रहा है। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और कई दिनों बाद कुछ अलग चेहरे देखकर यह महसूस हो रहा है कि दुनिया वीरानगढ़ से कई बड़ी है। एक ही जगह में इतने समय के लिए फंसकर कुएं के मेंढक के जैसा अनुभव हो रहा था। बूढ़े बाबा ने कहा, और मुझे इतना खाने के बाद तो किसी अच्छे कमरे में जाकर सोने का मन कर रहा है। सिद्धार्थ ने कहा, तो चलिए हम किसी होटल या लॉज में जाते हैं और आज की रात आराम करके कल सुबह से खोज प्रारंभ करें। बूढ़े बाबा ने कहा, अगर सुबह से खोज प्रारंभ करनी होती तो हम रात को शिमला क्यों आते हैं? हम सुबह ही आ जाते हैं। लेकिन रात में आने की एक वजह है। वो वजह यह है कि रात के अंधेरे में हवेली में प्रवेश करना आसान होगा। दिन के उजाले में यदि हम तीनों को हवेली में प्रवेश करते हुए किसी ने देख लिया तो हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, जिसके जवाब हम उन्हें नहीं दे पाएंगे। गौरी ने कहा, बाबा की बात से मैं सहमत हूं। आराम करने का मन तो मुझे भी बहुत कर रहा है, लेकिन यह समय आराम करने का नहीं है। तब सिद्धार्थ ने कहा, तो चलिए, मैं भी तैयार हूं। फिर वो तीनों उसी रास्ते आगे बढ़े। जब ये तीनों हवेली ढूंढने के लिए आगे चले जा रहे थे, तब सड़क की दूसरी ओर अंधेरे में वही व्यक्ति छिपकर इन पर नजर रखे हुए था। शिमला से हजारों किलोमीटर दूर मिस्र में फेरो छाया की शक्ति और उज्जवल भविष्य देखकर मौकापरस्त हुआ और उसने छाया को अपना दोस्त बना लिया और उसके साथ संधि कर ली। और उसके बाद उसने छाया को पूछा, इस मुस्तफा का क्या करना है? छाया ने कहा, जैसा भी है मेरा पति है, छोड़ दो उसे। उसके इतने सालों की मेहनत के सामने जब वो पत्नी को कुछ ही समय में खुद से आगे बढ़ा हुआ देखेगा तो किसी का भी यूं जलना उचित है। फेरो ने कहा, जलना तो लाजमी है, लेकिन कौन सा शौहर अपनी खातून को इस तरह मरवाने की साजिश करता है? छाया ने कहा, माफ कर दीजिए इसे। अगर ये तुम्हें मेरे पास नहीं लाता तो तुम्हारी मुझसे भेंट कैसे होती? अभी भी पिंजरे में बंद मुस्तफा ने गुस्से में कहा, अरे शैतान का खौफ कहा तुम दोनों,
तुम दोनों एहसान फरामोश निकले। छाया रेगिस्तान में मरने की हालत में पड़ी थी, वहां से उठाकर मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया। तुम्हें इतने भरोसे से सब कुछ सिखाया, लेकिन तुमने मुझे और मेरे आका को धोखा दिया। और तुम फेरो 2000 साल से ताबूत में बंद पड़े थे। शैतान के नाम पर मैंने तुम्हें जगाया और यहां पर लेकर आया, और तुमने मेरा ही साथ छोड़ दिया। एहसान फरामोश हो तुम दोनों। फेरो ने कहा, इससे एहसान फरामोशी नहीं, इसे मौका परस्ती कहते हैं। छाया ने कहा, और तुम्हें मौका परस्ती करने से किसने रोका है? मैं तो अभी भी तुमसे कहती हूं कि मेरा साथ दे दो, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हें सुल्तान जहां बनने का ख्वाब देखा था ना, लेकिन मैं तुम्हें सुल्तान कायनात बना दूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरा साथ छोड़ने का फैसला कर दिया है तो परिणाम कुछ भी होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी। यह सुनकर मुस्तफा सोच में पड़ गया। उसके मन में सैकड़ों ख्याल आने लगे। उसने अपने आप से सोचा कि अगर मैंने इसका साथ दिया तो हो सकता है कि इब्लिस मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन तब की तब सोचेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो मेरा क्या हाल होगा यह इब्लिस भी नहीं देख पाएगा। यह सोचकर उसने छाया से कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गया। हमने तुम पर शक किया और तुम्हें मारने का साजिश किया, लेकिन हम लकीर का फकीर होकर जो भूल किया उस भूल को सुधारना चाहता हूं। मुझे एक मौका दे दो, तुम तो मेरी प्यारी बेगम हो। यह सुनकर छाया ने कहा, हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हम सब मिलकर इस पूरी कायनात पर हुकूमत करेंगे, और सबसे पहले उन लोगों को मौत से भी बदतर सजा देंगे जिसने मेरे साथ अन्याय किया है। परिलोक और वीरानगढ़ को मैंने जहन्नुम नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी छाया नहीं। यह कहकर छाया ने इशारा किया और मुस्तफा का पिंजरा टूट गया और मुस्तफा आजाद हो गया। उस तरफ शिमला में सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा शिमला की चहल पहल वाली गलियों से थोड़ी दूर चलते हुए सुनसान जगह पहुंच गए थे। शिमला की ठंड में अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा चलकर आगे चले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने धीरे से पूछा, बाबा, हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो सही दिशा है भी या नहीं, यह हमें नहीं पता। आपने किसी से पूछने के लिए मना भी किया है। इस तरह हम रात के अंधेरे में कहां पर भटकते रहेंगे? शिमला वीरानगढ़ जितना छोटा तो है नहीं, फिर हम किसी गलत जगह पर पहुंच गए तो हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। और समझो हमने किसी भी तरह वो हवेली ढूंढ भी नहीं पाए तो थकान के मारे हम क्या ही कर पाएंगे। गौरी ने कहा, सिद्धार्थ तो ऐसे तो ठीक कह रहा है बाबा, मुझे लगता है हमें किसी से पूछ लेना चाहिए। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम दोनों ठीक कह रहे हो, किसी से पूछना ही बेहतर रहेगा, लेकिन हम सीधे सीधे किसी को हवेली के बारे में पूछ नहीं सकते, और जब हमें हवेली कहां पर है वो नहीं पता, हम लोग से पूछेंगे क्या? सिद्धार्थ ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। हम लोग से ये कहेंगे कि हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और इसी सिलसिले में हमें उस हवेली की जांच करनी है। गौरी ने कहा, ये काम कर सकते हैं। बूढ़े बाबा ने आश्चर्य से पूछा, डॉक्यूमेंट्री, ये क्या है? सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, क्या बूढ़े बाबा, 800 साल की उम्र हो गई लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या होती है ये नहीं पता आपको? गौरी भी खिलखिलाकर हंसने लगी। तब जब सिद्धार्थ बूढ़े बाबा को उसका अर्थ समझा रहा था, तब वहां से कुछ दूर पर वही आदमी अंधेरे में उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच गया। उसने अंधेरे में से उनको ध्यान से देखा और फिर अपनी जेब से एक छोटा सा मोबाइल फोन निकाला और किसी को फोन करके धीरे से कहा, ये वही तीनों हैं। ये कहकर उसने फोन काट दिया और फिर उसने अपनी जेब से एक बंदूक निकाली और अंधेरे में ही चुपके चुपके उनका पीछा करने लगे। उस आदमी ने जूते तक नहीं पहन रखे थे जिससे उसके चलने की आवाज ना हो। वो धीरे धीरे उन तीनों की तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो उन तीनों के काफी करीब पहुंच गया, उसने अपने मोबाइल फोन में किसी को मिस्ड कॉल किया। कुछ ही देर में वहां पर एक गाड़ी जो वैन जैसी दिख रही थी वो दूर से उनकी तरफ आने लगी। सिद्धार्थ ने कहा, रिटेक, देखो एक गाड़ी आ रही है, हम उस गाड़ी को रोककर उससे पूछ सकते हैं कि यहां पर आसपास कोई बड़ी हवेली कहां पर है। बूढ़े बाबा कुछ बोल पाए
उससे पहले वो गाड़ी उनके पास आकर रुकी और उसका दरवाजा खुला। अचानक आगे पीछे सब तरफ से 3-4 लोग आए और उन्होंने चाकू की नोक पर तीनों को पीछे से पकड़ लिया और उन्हें जबरदस्ती गाड़ी के अंदर बैठा दिया। गाड़ी के अंदर उनके हाथ पैर बांधे और मुंह पर पट्टी लगा दी गई। सिद्धार्थ और गौरी किसी तरह छूटने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन बूढ़े बाबा ने उन्हें इशारे से शांत होने को कहा। तब बूढ़े बाबा ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन से सिद्धार्थ और गौरी के मन के साथ संपर्क साधा और मन से सिद्धार्थ और गौरी को कहा, तुम घबराओ मत, ये हमें अगवा करके जहां पर ले जा रहे हैं हो सकता है कि वही हमारी मंजिल हो, इसलिए यहां से छूटने का प्रयत्न मत करो। अगर किसी प्रकार का खतरा महसूस हुआ तो मैं हूं ना। सिद्धार्थ और गौरी शांत होकर बैठ गए। गाड़ी रात के अंधेरे में उन तीनों को कहीं पर ले जाने लगी। करीब आधा पौने घंटा शिमला की घाट पर चलाने के बाद वो सुनसान सड़क के किनारे रुकी और बंदूक की नोक पर तीनों को गाड़ी से नीचे उतारा। गाड़ी के नीचे उतरते ही उन गुंडों ने उन तीनों के पैर की रस्सी खोल दी और उनसे कहा, चुपचाप जहां बोला जाए उस तरफ चलते रहो। कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो इस बंदूक से गोली चलने में देर नहीं लगेगी। तीनों चुपचाप एक आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। सड़क के किनारे से घने पेड़ों के बीच से होती हुई छोटी सी पगडंडी के ऊपर से तीनों चले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने मन में कहा, यहां पर तो दूर दूर कोई हवेली नहीं दिखाई दे रही। गौरी ने भी मन में कहा, हवेली तो छोड़ो, कोई छोटा सा मकान भी नहीं दिखाई दे रहा। ये लोग बहुत डरावने लग रहे हैं, पता नहीं ये हमें कहां पर लेकर जा रहे हैं। बूढ़े बाबा ने मन में कहा, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन पहले ये तो पता चले ये हमें आखिर लेकर जा कहां रहे हैं और क्यों लेकर जा रहे हैं। इस तरह सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा मन से एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तब अचानक उनके आगे चल रहा आदमी रुका। ये तीनों भी वहीं रुक गए। उनके पीछे एक और व्यक्ति था जो इन पर बंदूक ताने हुए खड़ा था। इनके आगे जो आदमी था उसने जमीन के ऊपर से थोड़ी घास हटाई और वहां पर लगी हुई एक रस्सी खींची। उस रस्सी के खींचते ही दरवाजा जैसा खुला। इस आदमी ने तीनों को उसके अंदर जाने का इशारा किया। तीनों ने उस जमीन के नीचे बने हुए गुप्त कमरे में प्रवेश किया। उनके अंदर प्रवेश करते ही उन आदमियों ने दरवाजा धड़ाम करके बंद कर दिया। बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और गौरी कुछ कदम आगे बढ़े कि वहां पर एक कमरा आया जिसके अंदर लाल रंग की हल्की सी लाइट जल रही थी, जिसके कारण सारा कमरा लाल दिखाई दे रहा था। वो लाइट बहुत मध्यम थी, इसके कारण कमरे में हल्की सी रोशनी होने के बाद भी काफी अंधेरा था। वहां पर एक व्यक्ति एक कोट पहनकर उल्टा बैठा हुआ था। तब एक दूसरे आदमी ने आकर उनके मुंह पर से पट्टी खोली। तब बूढ़े बाबा ने कहा, हमें इस तरह यहां पर लेकर आने का क्या मकसद है तुम्हारा, और तुम हो कौन? तब अचानक कोट में बैठा हुआ वो व्यक्ति बोला, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। ये सुनकर तीनों हैरान रह गए, क्योंकि वो व्यक्ति दरअसल एक स्त्री थी। इतने में वो स्त्री मुड़ी और उनकी तरफ देखने लगी। स्त्री को देखकर बूढ़े बाबा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तब उस स्त्री ने कहा, मुझे लोग आरपी कहते हैं। बूढ़े बाबा ने उससे पूछा, हम तुम्हें नहीं जानते, हम शिमला में नए हैं, हम किसी को यहां पर जानते भी नहीं, तो फिर हमें यहां पर इस प्रकार अगवा करके क्यों लाया गया है? उस स्त्री ने कहा, बहुत सवाल पूछते हो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, थोड़ा सब्र करो। ये कहकर उस स्त्री ने उन तीनों को वहां पर बिठाया और उनके हाथ खुलवा दिए और फिर उन तीनों से कहा, तुम तीनों को हमारा एक काम करना होगा, जिसके बाद हम तुम तीनों को आजाद कर देंगे। लेकिन अगर तुम तीनों ने हमारा काम करने से इनकार कर दिया तो फिर यहां से जिंदा बचकर बाहर भी नहीं जा पाओगे। कुल मिलाकर हमारा काम करने के लिए तुम्हारे पास हाँ करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बूढ़े बाबा ने कहा, कैसा काम? उस स्त्री ने कहा, तुम्हें मेरे लिए किसी की हत्या करनी होगी। ये सुनकर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों हैरान रह गए। वो औरत कौन थी? वो किसकी हत्या करवाना चाहती थी और क्यों? शिमला में आकर क्या उन तीनों ने कोई भूल कर दी थी? क्या वे उस हवेली तक पहुंच पाएंगे?
और क्या राघव राव की आत्मा को न्याय दिलवा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।